दोस्तों, होली त्योहार के पीछे सदियों से जिस सच को छिपाया गया, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने इतिहास की उन दबी परतों को खोलकर ऐसी काली सच्चाई समाज के सामने उजागर की है जिससे पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। आज हम उसी सच्चाई को जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप भी चंद्रशेखर आजाद को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को हर बार की तरह एकदम शुरू से ही शुरू करते हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण जब मंच पर खड़े होते हैं तो उनकी आवाज में एक अलग ही खनक और विद्रोह की गूंज सुनाई देती है जो सीधे बहुजन समाज के युवाओं के दिलों को चीरती हुई पार निकल जाती है। उन्होंने नीले साफे को ठीक करते हुए और अपने चिर परिचित अंदाज में मूंछों पर ताव देते हुए जनसभा को संबोधित करना शुरू किया और कहा कि मेरे बहुजन भाइयों, आज मैं तुम्हें उस त्योहार की वह खतरनाक काली सच्चाई बताने आया हूं जिसे तुम सदियों से गुलाल उड़ाकर मनाते आ रहे हो। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी बात की शुरुआत करते हुए सीधे तौर पर प्रहार किया और दहाड़ते हुए कहा कि जिस होलिका को तुम हर साल चौराहे पर जलाते हो, क्या तुमने कभी रुककर यह सोचा है कि वो कौन थी और उसे क्यों जलाया गया? चंद्रशेखर आजाद ने जोर देकर कहा कि जिसे पुराणों ने राक्षसी कहकर प्रचारित किया, वो असल में इस देश के मूल निवासी समाज की एक महान पूर्वज और ममतामयी बहन थी। चंद्रशेखर बोले कि इतिहास हमेशा विजेताओं की कलम से लिखा जाता है और जो लोग युद्ध में हार जाते हैं उनके नायकों को खलनायक बना दिया जाता है। चंद्रशेखर आजाद ने बहुत ही भावपूर्ण स्वर में कहा कि होलिका हमारे गौरवशाली द्रविड़ और असुर साम्राज्य की एक राजकुमारी थी, एक ऐसी वीरांगना जिसे पराजित करना आर्य योद्धाओं के लिए असंभव था। उन्होंने कहा कि जब बल और बुद्धि से हमारे पूर्वजों को नहीं जीता जा सका, तब छल और कपट का सहारा लिया गया। चंद्रशेखर ने जनता की ओर इशारा करते हुए भावुक होकर कहा कि सोचो उस मंजर के बारे में जब एक जीवित महिला को आग की लपटों के हवाले कर दिया गया होगा। क्या किसी स्त्री को जिंदा जलाना उत्सव का विषय हो सकता है? चंद्रशेखर आजाद ने कड़े शब्दों में कहा कि यह कोई धार्मिक विजय नहीं बल्कि एक सोची समझी सांस्कृतिक हत्या थी। उन्होंने विस्तार से समझाते हुए कहा कि होलिका के पास अग्नि से बचने की जो तकनीक थी वो उस समय का विज्ञान था, लेकिन उस विज्ञान को धोखे से छीन लिया गया और उसे राख के ढेर में बदल दिया गया। चंद्रशेखर बोले कि हमें बचपन से ये घुट्टी पिलाई गई कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये मूल निवासी अस्मिता पर विदेशी आक्रमणकारियों की जीत का जश्न है। चंद्रशेखर आजाद ने मंच से चिल्लाकर कहा कि तुम अपने ही पूर्वजों की लाशों पर नाच रहे हो और तुम्हें इसका एहसास तक नहीं है। उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई भी समाज अपनी ही मां बहन या पूर्वज के जलने पर ढोल नगाड़े नहीं बजाता, लेकिन हमारे समाज को इतना मानसिक गुलाम बना दिया गया है कि हम अपनी ही बर्बादी पर तालियां बजाते हैं। चंद्रशेखर ने युवाओं को झकझोरते हुए कहा कि जिस दिन तुम अपनी जड़ों को पहचान लोगे, उस दिन तुम लकड़ी का गट्ठर लेकर होलिका जलाने नहीं जाओगे, बल्कि उस राख को अपने माथे पर लगाकर ये कसम खाओगे कि अब हम अपने किसी भी नायक का अपमान नहीं होने देंगे। चंद्रशेखर आजाद ने इस बात पर विशेष बल दिया कि होलिका दहन वास्तव में बहुजन समाज के आत्मसम्मान का दहन है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा षड्यंत्र है जिसमें पीड़ित को ही अपने हत्यारे के साथ जश्न मनाने पर मजबूर कर दिया गया है। चंद्रशेखर बोले कि हिरण्यकश्यप का अपराध सिर्फ इतना था कि वो अपनी धरती और अपनी प्रजा की रक्षा कर रहा था और उसने गुलामी स्वीकार नहीं की थी, इसलिए उसके पूरे परिवार को खत्म करने के लिए धर्म का सहारा लिया गया। चंद्रशेखर आजाद ने अत्यंत गंभीरता के साथ कहा कि हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को फिर से खोजना होगा और उन बेड़ियों को तोड़ना होगा जो हमें नीचा दिखाती हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज से हर बहुजन युवा को यह सवाल पूछना चाहिए कि अगर होलिका राक्षसी थी तो उसका भाई राजा कैसे था और उसका राज्य इतना समृद्ध कैसे था। चंद्रशेखर ने कहा कि ये सब कुछ हमारे इतिहास को विकृत करने की कोशिश है ताकि हम हमेशा खुद को अपराधी और नीचा समझते रहें। उन्होंने भावुक अपील करते हुए कहा कि मेरे भाइयों, अब जागने का वक्त आ गया है, क्योंकि जब तक हम दूसरों के चश्मे से अपना इतिहास देखेंगे हम कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। चंद्रशेखर आजाद ने अंत में इस भाग पर अपनी बात समाप्त करते हुए कहा कि होलिका दहन का विरोध करना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह अपनी पहचान वापस पाने की एक बड़ी लड़ाई है और हम इस लड़ाई को अंतिम सांस तक लड़ेंगे, क्योंकि हम उन पुरखों की संतान हैं जिन्होंने कभी झुकना नहीं सीखा। चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपनी आवाज को और अधिक बुलंद करते हुए और मंच पर थोड़ा आगे झुककर जनसमूह की आंखों में सीधे झांकते हुए कहना शुरू किया कि मेरे बहुजन भाइयों, पहले भाग में मैंने आपको बताया कि कैसे हमारी पूर्वज होलिका को छल से जलाया गया, लेकिन अब मैं आपको उस गहरी और खतरनाक राजनीतिक सच्चाई के बारे में बताऊंगा जिसे आर्य बनाम अनार्य का युद्ध कहा जाता है। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी मुट्ठी को हवा में भींचते हुए दहाड़कर कहा कि जिसे तुम आज एक धार्मिक त्योहार समझकर गुलाल उड़ा रहे हो, वो वास्तव में इस देश के मूल निवासियों की संप्रभुता और सत्ता को कुचलने का एक खूनी जश्न है। चंद्रशेखर बोले कि इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि हम इस देश के राजा थे, हम इस मिट्टी के असली मालिक थे जिन्हें इतिहास में अनार्य कहा गया, लेकिन बाहर से आए आक्रमणकारियों ने हमें नीचा दिखाने के लिए राक्षस और असुर जैसे शब्दों का निर्माण किया।
चंद्रशेखर आजाद ने जोर देकर कहा कि हिरण्यकश्यप कोई काल्पनिक पात्र नहीं था, बल्कि वह एक महान मूल निवासी सम्राट था, जिसने अपनी प्रजा के स्वाभिमान के लिए उन विदेशी ताकतों के सामने झुकने से मना कर दिया था जो आज खुद को देवता कहती हैं। चंद्रशेखर ने विस्तार से समझाते हुए कहा कि हिरण्यकश्यप का असली कसूर ये था कि उसने ब्राह्मणवादी श्रेष्ठता को चुनौती दी थी और घोषणा की थी कि उसकी प्रजा को किसी अदृश्य शक्ति की नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और अपनी धरती की पूजा करनी चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ने कड़े लहजे में कहा कि जब उन आक्रमणकारियों ने देखा कि वे युद्ध के मैदान में हिरण्यकश्यप को नहीं हरा सकते, तो उन्होंने उसके घर में घुसपैठ की और उसके बेटे प्रहलाद का ब्रेन वॉश किया। चंद्रशेखर बोले कि प्रहलाद उस समय का पहला सांस्कृतिक गद्दार था, जिसे लालच देकर अपने ही पिता के विरुद्ध खड़ा कर दिया गया था। चंद्रशेखर आजाद ने अत्यंत भावुक होकर कहा कि सोचो उस पिता के दिल पर क्या गुजरी होगी, जिसका अपना खून ही दुश्मनों की भाषा बोलने लगा था। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई केवल एक परिवार की नहीं थी, ये दो संस्कृतियों की लड़ाई थी। एक तरफ प्रकृति की रक्षा करने वाले मूल निवासी थे और दूसरी तरफ यज्ञ और बलि के नाम पर रक्तपात करने वाले विदेशी हमलावर। चंद्रशेखर आजाद ने मंच से दहाड़ते हुए कहा कि तुम जिसे नृसिंह अवतार कहते हो, वो असल में एक गोरिल्ला युद्ध की तकनीक थी, जिसमें एक इंसान ने जानवर का मुखौटा लगाकर एक निहत्थे राजा की उसके ही महल की दहलीज पर हत्या कर दी। चंद्रशेखर बोले कि क्या किसी राजा की उसके घर में घुसकर नृशंस हत्या करना धर्म हो सकता है? नहीं, ये सत्ता हथियाने का सबसे घृणित तरीका था। चंद्रशेखर आजाद ने जोर देकर कहा कि होली का दूसरा दिन, जिसे तुम धुलेंडी कहते हो और राख उड़ाते हो, वो असल में उस महान साम्राज्य के पतन का मातम होना चाहिए था जिसे हमने उत्सव बना लिया। उन्होंने कहा कि आक्रमणकारियों ने हमारी शिक्षा छीनी, हमारा इतिहास मिटाया और फिर हमें ही मजबूर किया कि हम अपने ही राजाओं की हार पर ढोल बजाएं। चंद्रशेखर आजाद ने समाज को झकझोरते हुए कहा कि मेरे भाइयों, असुर शब्द असु से बना है, जिसका अर्थ है प्राण या जीवन, यानी जो जीवन की रक्षा करे वो असुर है, लेकिन उन्होंने इस शब्द को गाली बना दिया। चंद्रशेखर ने बहुत ही सूक्ष्मता से विश्लेषण करते हुए कहा कि ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि आने वाली बहुजन पीढ़ियां कभी ये न जान सकें कि वे योद्धाओं और सम्राटों की संतानें हैं। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी बात को और गहराई देते हुए कहा कि आज का लोकतंत्र भी उसी पुराने संघर्ष का आधुनिक रूप है, जहां आज भी मूल निवासियों के हक अधिकारों को कुचला जा रहा है और हमें काल्पनिक कहानियों में उलझाकर रखा जा रहा है। चंद्रशेखर बोले कि जब तक तुम प्रहलाद बने रहोगे, तुम कभी अपनी सत्ता वापस नहीं पा सकोगे। तुम्हें हिरण्यकश्यप के स्वाभिमान को पहचानना होगा, जिसने मरते दम तक गुलामी स्वीकार नहीं की। चंद्रशेखर आजाद ने भावपूर्ण शब्दों में कहा कि विदेशी संस्कृतियों ने हमारे त्योहारों को हथिया लिया और उनमें ऐसी कहानियां डाल दी जिससे हम मानसिक रूप से हीन महसूस करें। उन्होंने कहा कि अगर हिरण्यकश्यप बुरा था, तो आज भी इस देश के करोड़ों लोग उसे अपना पूर्वज क्यों मानते हैं? क्यों दक्षिण भारत और आदिवासी अंचलों में आज भी असुरों की पूजा की जाती है? चंद्रशेखर आजाद ने चिल्लाकर कहा कि ये इस बात का प्रमाण है कि हम दबे जरूर हैं, लेकिन मिटे नहीं हैं। चंद्रशेखर ने जोर देकर कहा कि होली के पीछे की असली काली सच्चाई ये है कि ये एक वर्ग विशेष द्वारा दूसरे वर्ग पर अपनी सांस्कृतिक जीत का झंडा गाड़ने का दिन है। उन्होंने कहा कि जो समाज अपने शत्रुओं को अपना भगवान मान लेता है, उस समाज का पतन निश्चित है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हमें उन ग्रंथों को जला देना चाहिए जो हमें नीचा दिखाते हैं, और उन इतिहास की पुस्तकों को फिर से लिखना होगा जिनमें हमारे नायकों को न्याय मिल सके। चंद्रशेखर बोले कि मैं यहाँ तुम्हें डराने नहीं, बल्कि तुम्हारी सोई हुई चेतना को जगाने आया हूँ। चंद्रशेखर आजाद ने अत्यंत गंभीरता के साथ कहा कि आर्य शब्द का अर्थ ही श्रेष्ठ प्रचारित किया गया ताकि बाकी सबको नीच साबित किया जा सके, और होली इसी नीच और ऊंच की खाई को पाटने के बजाय उसे और गहरा करती है, क्योंकि इसमें विजय हमेशा उनकी दिखाई जाती है जो बाहर से आए थे। चंद्रशेखर ने युवाओं से अपील की कि वे धर्म के नाम पर बेवकूफ बनना बंद करें और तर्क की कसौटी पर हर परंपरा को परखें। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जब तुम होली जलाते हो तो तुम असल में अपनी ही जड़ों में आग लगाते हो। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष हजारों सालों से चला आ रहा है और आज ही हमारे कंधों पर है कि हम इस सत्य को जन जन तक पहुंचाएं। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी आवाज को और तीव्र करते हुए कहा कि हमें अपनी अनार्य पहचान पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि हम इस देश के भूमिपुत्र हैं, हम यायावर नहीं हैं। चंद्रशेखर बोले कि जिस दिन बहुजन समाज ये समझ जाएगा कि उसके वास्तविक शत्रु कौन है और उसके वास्तविक मित्र कौन है, उसी दिन इस देश में नीले झंडे का राज होगा। चंद्रशेखर आजाद ने भाग 2 के अंत में यह स्पष्ट कर दिया कि होली का हर रंग असल में हमारे पूर्वजों के खून से रंगा हुआ है, जिसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम अपनी संस्कृति को पुनः जीवित करेंगे, अपनी भाषा को पुनः जीवित करेंगे और अपने उन नायकों को सिंहासन पर बिठाएंगे जिन्हें इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया गया था। चंद्रशेखर आजाद ने संकल्प लेते हुए कहा कि ये लड़ाई केवल शब्दों की नहीं है, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है और हम इसे जीतकर ही दम लेंगे,
क्योंकि हम उस महान विरासत के वारिस हैं जिसने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके। चंद्रशेखर आजाद रावण ने मंच पर अपनी स्थिति बदलते हुए और चेहरे पर एक गंभीर संजीदगी लाते हुए जनता की ओर हाथ हिलाकर खामोश होने का इशारा किया। उनकी आंखों में एक अजीब सी तड़प और गुस्सा साफ झलक रहा था जब उन्होंने स्त्री अस्मिता और मानवीय गरिमा के संवेदनशील मुद्दे पर बोलना शुरू किया। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी आवाज को थोड़ा भारी करते हुए कहा कि मेरे बहुजन भाइयों और विशेषकर मेरी छोटी बहनों, आज मैं उस दर्दनाक पहलू पर बात करने आया हूं जिसे धर्म की चादर ओढ़ाकर सदियों से ढका गया है। चंद्रशेखर आजाद ने दहाड़ते हुए कहा कि जिस देश में नारी को देवी मानने का ढोंग किया जाता है, उसी देश में एक बेगुनाह महिला को जिंदा जला देने की घटना को पर्व का नाम कैसे दिया जा सकता है। चंद्रशेखर बोले कि होलिका दहन केवल एक पौराणिक कथा का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये इस देश की स्त्री की गरिमा पर किया गया सबसे बड़ा प्रहार है। चंद्रशेखर आजाद ने जोर देकर कहा कि सोचो उस दृश्य के बारे में जहां एक सजी धजी चिता तैयार की गई हो और एक जीवित स्त्री को, जो किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी, उसे आग के हवाले कर दिया गया हो। चंद्रशेखर ने सवाल किया कि क्या कोई सभ्य समाज किसी महिला की चीखों को सुनकर खुशियां मना सकता है। चंद्रशेखर आजाद ने कड़े शब्दों में कहा कि यह बुराई पर अच्छाई की जीत नहीं, बल्कि पितृसत्ता की नृशंसता का सबसे घृणित उदाहरण है। उन्होंने विस्तार से समझाते हुए कहा कि होलिका को जलाने के पीछे जो तर्क दिए जाते हैं, वे असल में पुरुषों द्वारा रचे गए वे षड्यंत्र हैं जिनमें महिलाओं को हमेशा बलि का बकरा बनाया गया। चंद्रशेखर आजाद ने भावपूर्ण होकर कहा कि होलिका का दोष सिर्फ इतना था कि वह अपने भाई और अपने परिवार के प्रति वफादार थी, लेकिन उसे एक राक्षसी के रूप में चित्रित करके समाज के मन में उसके प्रति नफरत भर दी गई, ताकि जब उसे जलाया जाए तो किसी की आंखों में आंसू न आए, बल्कि लोग तालियां बजाएं। चंद्रशेखर बोले कि ये स्त्री अस्मिता का अपमान है और हम इसे धर्म के नाम पर कतई स्वीकार नहीं करेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने मंच से जोर से चिल्लाकर कहा कि तुम जिस होलिका दहन को देख रहे हो, वो असल में इस देश की मूल निवासी महिलाओं के आत्मसम्मान को भस्म करने का एक जरिया है। उन्होंने कहा कि इसी मानसिकता ने आगे चलकर सती प्रथा जैसी कुरीतियों को जन्म दिया, जहां महिलाओं को आग में झोंकना गौरव की बात बना दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद ने अत्यंत गंभीरता के साथ कहा कि आज भी होली के नाम पर जो हुड़दंग होता है, जो बुरा न मानो होली है कहकर हमारी माँ बहनों के साथ बदतमीजी की जाती है, उसकी जड़ें इसी होलिका दहन की मानसिकता में छिपी हैं। चंद्रशेखर बोले कि जब तुम एक स्त्री को जलते हुए देखकर खुश होना सीखते हो, तो तुम अनजाने में स्त्रियों के प्रति संवेदनहीन बन जाते हो। चंद्रशेखर आजाद ने युवाओं को ललकारते हुए कहा कि क्या तुम अपनी बहन को इस तरह आग में झोंकते हुए देख सकते हो? अगर नहीं तो फिर होलिका के जलने पर रंग क्यों उड़ाते हो? चंद्रशेखर आजाद ने इस बात पर विशेष बल दिया कि मानवीय गरिमा का तकाजा ये है कि हम किसी की भी मृत्यु को उत्सव न बनाएं, चाहे वो शत्रु ही क्यों न हो। उन्होंने कहा कि यहाँ तो शत्रुता भी काल्पनिक थी, असल में तो वो एक राजनीतिक और सांस्कृतिक वर्चस्व की लड़ाई थी जिसमें एक महिला की बलि दे दी गई। चंद्रशेखर आजाद ने बहुत ही मर्मस्पर्शी ढंग से कहा कि होलिका ने प्रहलाद को बचाने की कोशिश की होगी या उसे गोद में बिठाया होगा, लेकिन कहानी को इस तरह घुमाया गया कि वो उसे मारना चाहती थी। चंद्रशेखर बोले कि ये इतिहास की सबसे बड़ी कैरेक्टर एसेनेशन, चरित्र हनन की घटना है। चंद्रशेखर आजाद ने जोर देकर कहा कि बहुजन समाज को अब अपनी स्त्रियों का सम्मान करना सीखना होगा और उन सभी प्रतीकों का बहिष्कार करना होगा जो नारी को अपमानित करते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने मंच पर खड़े होकर मुट्ठी तानते हुए कहा कि हम उस समाज से आते हैं जहां सावित्रीबाई फुले ने पत्थरों और गोबर की मार सहकर भी हमारी बेटियों को पढ़ाया था, और आज हम उन्हीं बेटियों के सामने एक स्त्री को जलते हुए देख रहे हैं। चंद्रशेखर बोले कि ये विरोधाभास हमें खत्म करना होगा। चंद्रशेखर आजाद ने विस्तार से विश्लेषण करते हुए कहा कि मानवीय गरिमा तब तक बहाल नहीं हो सकती जब तक हम उन धार्मिक मान्यताओं को नहीं त्यागते जो हिंसा को पवित्र मानती हैं। उन्होंने कहा कि आग लगाना और जलाना विध्वंस का प्रतीक है, और हम बहुजन लोग बुद्ध के अनुयायी हैं जो शांति और करुणा की बात करते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने भावुक अपील करते हुए कहा कि मेरे भाइयों, जब तुम अगली बार होली की आग जलाओ तो याद करना कि उस आग में केवल लकड़ी नहीं जल रही, बल्कि उसमें एक स्त्री की अस्मिता और मानवता की गरिमा जल रही है। चंद्रशेखर ने कहा कि ये समाज तब तक महान नहीं बन सकता जब तक वो अपनी स्त्रियों के खिलाफ हुए ऐतिहासिक अन्यायों पर मौन रहेगा। चंद्रशेखर आजाद ने चिल्लाकर कहा कि आज के दौर में भी मर्यादा के नाम पर दलित और पिछड़ी महिलाओं के साथ जो अत्याचार होते हैं, उनकी प्रेरणा कहीं न कहीं इन्हीं पौराणिक कहानियों से आती है, जहां हमारी महिलाओं को राक्षसी या नीच कहकर उनके साथ होने वाली हिंसा को जायज ठहराया गया है। चंद्रशेखर बोले कि हमें इस नैरेटिव को बदलना होगा। चंद्रशेखर आजाद ने अत्यंत कड़े लहजे में कहा कि जो लोग होली के दिन नशा करके हुड़दंग मचाते हैं और राह चलती महिलाओं पर फप्तियां कसते हैं, वे असल में उसी होलिका जलाने वाली मानसिकता को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बुरा न मानो होली है, ये केवल एक जुमला नहीं है, बल्कि ये हर उस अपराध के लिए लाइसेंस है जो उस दिन किया जाता है।
चंद्रशेखर आजाद ने जोर देकर कहा कि हमें एक ऐसा समाज बनाना है जहां मानवीय गरिमा सर्वोपरि हो, जहां किसी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ न हो। चंद्रशेखर बोले कि हम उस बाबा साहब के सिपाही हैं जिन्होंने हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए अपनी मंत्री पद की कुर्सी छोड़ दी थी। चंद्रशेखर आजाद ने भावपूर्ण शब्दों में कहा कि बाबा साहब का सपना था कि हमारी महिलाएं सिर उठाकर जिएं, लेकिन अगर हम ऐसी परंपराओं को ढोते रहेंगे जो स्त्री को जलाना सिखाती हैं, तो हम बाबा साहब के अपराधी होंगे। चंद्रशेखर आजाद ने इस भाग के अंत में संकल्प दोहराते हुए कहा कि हम होलिका को एक राक्षसी नहीं बल्कि एक शहीद पूर्वज के रूप में याद करेंगे जिसने अपनी पहचान के लिए अपनी जान दी। उन्होंने कहा कि अब से बहुजन समाज के घरों में होलिका दहन नहीं होगा, बल्कि उस दिन हम अपनी बेटियों को शिक्षित करने और उन्हें सशक्त बनाने का संकल्प लेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने दहाड़ते हुए अपनी बात पूरी की कि जिस दिन हम अपनी महिलाओं की गरिमा को पहचान लेंगे, उस दिन कोई भी विदेशी ताकत हमें गुलाम नहीं बना पाएगी। चंद्रशेखर बोले कि अब समय आ गया है कि हम अपनी चेतना को आग से नहीं बल्कि ज्ञान की रोशनी से प्रज्वलित करें। चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपनी नीली जैकेट की बाहों को ऊपर चढ़ाया और मंच के बिल्कुल छोर पर आकर खड़े हो गए, जैसे वे हर एक व्यक्ति के अंतर्मन में झांकना चाहते हों। उनकी आवाज अब और भी गंभीर और वैचारिक हो गई थी, क्योंकि अब वे सीधे सांस्कृतिक गुलामी की उन अदृश्य बेड़ियों पर चोट करने वाले थे जिन्हें पहचानना सबसे कठिन होता है। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि मेरे बहुजन समाज के योद्धाओं, हमने इतिहास जान लिया, हमने अपनी पूर्वज होलिका के साथ हुए अन्याय को समझ लिया और हमने स्त्री अस्मिता की चोट को भी महसूस कर लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम अब भी इन परंपराओं को ढो क्यों रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने जोर देकर कहा कि सबसे खतरनाक गुलामी वो नहीं होती जब आपके हाथों में लोहे की जंजीरें हों, बल्कि सबसे खतरनाक गुलामी वो होती है जब आपकी सोच और आपकी संस्कृति पर किसी और का कब्जा हो जाए। चंद्रशेखर बोले कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हमें राजनीतिक और कानूनी आजादी तो दिला दी, लेकिन उन्होंने ये भी चेतावनी दी थी कि जब तक तुम अपनी मानसिक और सांस्कृतिक गुलामी से मुक्त नहीं होगे, तुम इस देश के शासक नहीं बन पाओगे। चंद्रशेखर आजाद ने मंच से दहाड़ते हुए कहा कि तुम आज भी उन्हीं के त्योहार मना रहे हो जिन्होंने तुम्हारे पूर्वजों को गुलाम बनाया, जिन्होंने तुम्हारे पढ़ने लिखने पर पाबंदी लगाई और जिन्होंने तुम्हें अछूत घोषित किया। चंद्रशेखर बोले कि ये कैसी विडंबना है कि जिस व्यवस्था ने हमें नीचा दिखाया, हम उसी व्यवस्था के रंगों में रंगने के लिए उतावले रहते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने विस्तार से समझाते हुए कहा कि सांस्कृतिक गुलामी का अर्थ है अपनी पहचान को भूलकर दूसरों की पहचान को अपना लेना। उन्होंने कहा कि जब एक बहुजन बच्चा होली पर प्रहलाद की जय जयकार करता है, तो वो अनजाने में अपनी ही जड़ों को काटने वाले कुल्हाड़े की तारीफ कर रहा होता है। चंद्रशेखर आजाद ने कड़े शब्दों में कहा कि हमें अपनी एक अलग सांस्कृतिक पहचान गढ़नी होगी जो बुद्ध की करुणा, ज्योतिबा फुले के संघर्ष और बाबा साहब के स्वाभिमान पर आधारित हो। चंद्रशेखर बोले कि जब तक हम उनके प्रतीकों, उनके देवताओं और उनके काल्पनिक नायकों की पूजा करते रहेंगे, हम हमेशा उनके पीछे चलने वाले दोयम दर्जे के नागरिक बने रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने जोर देकर कहा कि हमें अब बहुजन संस्कृति को पुनर्जीवित करना होगा। उन्होंने कहा कि हमारे असली उत्सव बुद्ध पूर्णिमा है, हमारे असली उत्सव सम्राट अशोक विजयदशमी है, हमारे असली उत्सव सावित्रीबाई फुले और बिरसा मुंडा की जयंतियां हैं। चंद्रशेखर आजाद ने भावपूर्ण होकर कहा कि उन उत्सवों को मनाओ जो तुम्हें सिर उठाकर जीना सिखाते हैं, न कि उन उत्सवों को जो तुम्हें मानसिक रूप से दास बनाते हैं। चंद्रशेखर बोले कि सांस्कृतिक गुलामी ही वो जरिया है जिससे आज भी इस देश की सत्ता पर एक खास वर्ग का कब्जा बरकरार है। चंद्रशेखर आजाद ने मंच से दहाड़कर सवाल किया कि क्या तुमने कभी किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय को संत रविदास या संत कबीर की विचारधारा को पूरी श्रद्धा से अपनाते देखा है? नहीं, क्योंकि वे अपनी सांस्कृतिक श्रेष्ठता को जानते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि फिर हम क्यों उनके पीछे भाग रहे हैं? चंद्रशेखर बोले कि हमें अपनी अलग विरासत पर गर्व करना सीखना होगा। चंद्रशेखर आजाद ने बहुत ही तार्किक ढंग से कहा कि जो समाज अपना इतिहास और अपनी संस्कृति खो देता है, वो समाज जल्द ही अपनी जमीन भी खो देता है। उन्होंने कहा कि होली जैसे त्योहारों में तुम्हें उलझाकर रखा गया है ताकि तुम कभी अपनी अस्मिता के बारे में न सोच सको। चंद्रशेखर आजाद ने चिल्लाकर कहा कि ये रंगों का नहीं बल्कि मानसिक कुंठा का त्योहार है। उन्होंने कहा कि हम उन परंपराओं को क्यों माने जो हमारे महापुरुषों के सिद्धांतों के खिलाफ हैं। चंद्रशेखर आजाद ने जोर देकर कहा कि पेरियार ईवी रामास्वामी ने दक्षिण भारत में जो क्रांति की थी वो सांस्कृतिक मुक्ति की ही लड़ाई थी। उन्होंने रामायण और पुराणों की उन पहेलियों को सुलझाया था जो हमें नीचा बनाती थीं। चंद्रशेखर बोले कि आज उत्तर भारत के बहुजन समाज को भी उसी वैचारिक क्रांति की जरूरत है। चंद्रशेखर आजाद ने अत्यंत गंभीरता के साथ कहा कि मानसिक गुलामी की जड़ें इतनी गहरी हैं कि हम खुद ही अपने बच्चों को इन झूठी कहानियों की शिक्षा देते हैं। उन्होंने कहा कि आज से शपथ लो कि तुम अपने घर में उन किताबों को जगह नहीं दोगे जो तुम्हें असुर या राक्षस कहकर अपमानित करती हैं। चंद्रशेखर आजाद ने भावुक होकर कहा कि मेरे भाइयों, जब तक तुम उनके सांस्कृतिक गुलाम बने रहोगे
तुम आरक्षण और संविधान की कितनी भी लड़ाई लड़ लो, तुम कभी असली हक नहीं पा सकोगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग अभी भी उनके कब्जे में है। चंद्रशेखर बोले कि आजादी का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं है, आजादी का मतलब अपनी संस्कृति का स्वामी होना है। चंद्रशेखर आजाद ने विस्तार से विश्लेषण करते हुए कहा कि विदेशी आक्रमणकारियों ने सबसे पहले हमारे विश्वविद्यालयों और हमारी संस्कृति पर हमला किया था, क्योंकि वे जानते थे कि यदि इस कौम की संस्कृति मर गई तो यह कौम हमेशा के लिए मर जाएगी। चंद्रशेखर बोले कि आज हम उसी खोई हुई संस्कृति को वापस लेने की जंग लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने जोर देकर कहा कि हमें एक नया सांस्कृतिक विकल्प देना होगा। उन्होंने कहा कि होली की आग में लकड़ी मत डालो, बल्कि उस आग में अपनी गुलामी की मानसिकता को जला दो। चंद्रशेखर आजाद ने मंच पर मुट्ठी लहराते हुए कहा कि हम मूल निवासी हैं, हम इस देश के नागवंश के वंशज हैं, हमारी संस्कृति प्रकृति की पूजा करने वाली थी, न कि काल्पनिक पात्रों की। चंद्रशेखर बोले कि हमें अपने त्योहारों को प्रकृति के करीब लाना होगा। चंद्रशेखर आजाद ने कड़े लहजे में कहा कि आज से हर भीम सैनिक और हर बहुजन युवा ये संकल्प ले कि वो किसी भी ऐसे आयोजन का हिस्सा नहीं बनेगा जहां उसके पूर्वजों का अपमान होता हो। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सांस्कृतिक मुक्ति ही वो चाबी है जो भविष्य में हमारे लिए सत्ता के द्वार खोलेगी। उन्होंने कहा कि जब तक तुम उनके प्रसाद और उनके रंगों के पीछे भागते रहोगे, वे तुम्हें अपना हिस्सा कभी नहीं मानेंगे, वे तुम्हें सिर्फ अपना वोट बैंक मानेंगे। चंद्रशेखर बोले कि अपनी अलग पहचान बनाओ ताकि दुनिया तुम्हें सम्मान की नजर से देखे। चंद्रशेखर आजाद ने भावपूर्ण शब्दों में कहा कि हमारे पूर्वजों ने कितनी प्रताड़नाएं झेली थी ताकि हम आज पढ़ सकें और अपना इतिहास जान सकें। क्या हम उनकी कुर्बानियों को इन रंगों में बहा देंगे? चंद्रशेखर आजाद ने चिल्लाकर कहा कि नहीं, अब और नहीं। चंद्रशेखर बोले कि हमें अपनी धम्म संस्कृति की ओर लौटना होगा जो समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित है। चंद्रशेखर आजाद ने जोर देकर कहा कि सांस्कृतिक गुलामी से मुक्ति का अर्थ है कि हम खुद अपना भाग्य लिखेंगे। उन्होंने कहा कि अब हमें किसी मंदिर के दरवाजे पर खड़े होकर हाथ फैलाने की जरूरत है, बल्कि हमें अपनी विचारधारा के मंदिर बनाने होंगे जहां शिक्षा और तर्क की पूजा हो। चंद्रशेखर आजाद ने अत्यंत दृढ़ता के साथ कहा कि जिस दिन हमारा समाज अपनी सांस्कृतिक गुलामी की बेड़ियों को काट देगा, उस दिन इस देश की कोई भी ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगी। चंद्रशेखर बोले कि ये लड़ाई लंबी है, लेकिन इसकी शुरुआत आज से और अभी से करनी होगी। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।